ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है और इस सरकार के बस में कुछ भी नहीं। जो निरपराध लोग हैं उसको भी ये लोग सजाए मौत देना चाहते हैं। देश में पहली बार घटना घटी कि डीएम कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, उसमें उसको आग के हवाले कर दिया गया। काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के जुड़ रहे हैं भूपेश बघेल, जिन्हें स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया है महाराष्ट्र इलेक्शंस का और विदर्भा रीजन का। नागपुर के स्पेशल ऑब्जर्वर और अमरावती के सब बहुत ही आरएसएस का गढ़ है, वहां पे स्पेशल ऑब्जर्वर बन के जा रहे। कैसा लग रहा है? बहुत धूम धड़ाके से स्वागत किया गया आपका एयरपोर्ट पे, किस तरह से? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया है और जिम्मेदारी दी है, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों में एक उत्साह का वातावरण, क्योंकि उधर और छत्तीसगढ़ का पुराना नाता है, क्योंकि सीपीएन बरार जब प्रदेश था तो नागपुर हमारी राजधानी थी, तब से हमारा संबंध छत्तीसगढ़ से है। और आज भी रोटी बेटी का संबंध छत्तीसगढ़ और खासकर नागपुर से लेके यहाँ महासमुंद तक लोगों के रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता खुश है कि हमको वहाँ जाने को मिलेगा, वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। सर, किस तरह से आप ये पूरे ट्वीट, आपने अपना पूरा ट्वीट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट था आकाश सोलंकी पर, जो BYJM के मेंबर है, और उन्होंने अपने कार पर बहुत सारे कैश को लेकर रील किया और काफी ताव में नजर आए, लेकिन आपने ट्वीट किया और कहा कि ये विष्णुदेव साय का सुशासन है जिसकी वो बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बेरोजगार लड़का के पास लाखों रुपया वो गाड़ी में शो कर रहा है, मूछों में ताव दे रहा है, और वो लड़का ये कह रहा है मेरे परिवार का पैसा है। और उसी समय विष्णुदेव जी ये कहते हैं कि ये आजकल फेक वीडियो भी चलता है, मतलब उसके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जांच नहीं कर रहे हैं, इतनी नगद राशि किसी एक पास, बेरोजगार लड़के के पास है, तो कहाँ से आया? वो जांच करने के बजाय, जांच के आदेश देने के बजाय उसके बचाव करने में वो लगी हुई सरकार, और विष्णुदेव खुद लगे हुए हैं। इसे समझ आ जाता है वो जांच क्या करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। तो सूरजपुर के मामले पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये क्लेम किया जा रहा था लड़के के द्वारा खुद की वो NSUI के मेंबर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑफिस बेरर नहीं है NSUI के। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। एक हेड कांस्टेबल की मासूम वाइफ और उनकी 11 साल की बच्ची को डे लाइट पे तलवार से बेरहमी से मार के लाश को फेंक दिया गया। क्या कहेंगे, किस स्थिति में है लॉ एंड ऑर्डर आज? ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है और इस सरकार के बस में कुछ भी नहीं है। सूरजपुर में यदि वो जिस समय कढ़ाई गरम तेल उसके सिपाही पे डाल रहा था, उसी समय उसकी गिरफ्तारी हो जाती, तो आज सिपाही के बच्चे और उसकी पत्नी जीवित होती। उसके पहले भी और भी घटनाएं घटी थी, लेकिन लगातार किसके साथ उसको रोके थे। उसी प्रकार से आप देखेंगे लोहारीडीह में 1 महीना बीत गया, 15 तारीख की घटना है। श्री प्रसाद कचरू साहू के उसको मार के टांग दिए थे, और लगातार परिवार के लोग, गांव के लोग ये बोलते थे ये हत्या है, और कवर्धा पुलिस SP ये कहते हैं कि आत्महत्या है। और आज मध्य प्रदेश की पुलिस को स्वीकार करने में 1 महीने लगा, और गिरफ्तारी हुई तो उसमें जो हत्यारा है उसके गवाही पे 167 लोगों पे मॉब लिंचिंग का केस लगाया, जिसे मृत्यु दंड की सजा है। 103(1) 103(2) और बहुत सारी धाराएं लगी है। जो निरपराध लोग हैं उसको भी ये लोग सजाए मौत देना चाहते हैं। तो ये उसी प्रकार से बलौदाबाजार घटना 14-15 मई की घटना है। समाज के लोग ये मांग कर रहे थे भाई हमारे जो पवित्र स्थल है, पूजा स्थल है, उसको क्षति पहुंचाया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार 25 दिन तक सोती रही और उनके डिमांड पे कोई ध्यान नहीं दिया, और आखिर में देश में पहली बार घटना घटी कि डीएम कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, उसमें उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये 3 घटना उसी प्रकार से कवर्धा में सबसे पहले हुआ था, जो प्रिमेटिव ट्राइब से बैगा जनजाति है उसको जला के मार डाला जाता था। 4 घटनाएं छत्तीसगढ़ में, मतलब जला के मार डालने की घटना ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई, और 10 महीने की सरकार में 4 बार। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं, लेकिन इतना आक्रोश आप भर रहे हैं, आप काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये स्थिति पहले कभी छत्तीसगढ़ में नहीं थी।
सर एक प्रश्न है। तेलंगाना पुलिस ने जो 1 करोड़ का बाउंटी कैरी कर रही थी सुजाता, जो बहुत बड़ी नक्सल लीडर है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस पर आपका रिएक्शन। मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद मैं आपको कमेंट दूंगा। ये थे भूपेश बघेल और इन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही गहरा निशाना साधा है और कहा है कि 10 महीने में ऐसी 4 बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स दर्शाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, BYJM के जो लीडर्स हैं, वो बड़े अच्छे से ताव में रील बनाते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि अब वो सब घमंड का शिकार हो चुके हैं। मैं सुमित पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।